हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एलके मैथ एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन। इसका इंग्लिश नाम है इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। तो जैसे कि आप लोग पिछले कक्षा में थोड़ा प्रतिलोम के बारे में जानता होगा कि प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है। प्रतिलोम का अर्थ होता है साधारण भाषा में उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ साधारण भाषा में क्या होता है? उल्टा होता है। तो आज हम उसी पर पूरा बेसिक से पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतिलोम फलन इन्वर्स फंक्शन है क्या चीज। तो पहले प्रतिलोम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्रतिलोम, प्रति का मतलब होता है एक एक और लोम का मतलब होता है उल्टा। एक एक और लोम का मतलब होता है विलोम या उल्टा। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक एक, कहने का अर्थ यह हुआ कि एक एक विलोम मेरा क्या कहलाएगा? प्रतिलोम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एग्जाम्पल प्रतिलोम का। मान लो ए है, क्या है? ए है, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। x + 1 है, x + 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x + 1 हो जाएगा। तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन का परिभाषा जानते हैं। इन्वर्स फंक्शन का परिभाषा डिफिनेशन होता है त्रिकोणमिति फलन के प्रक्रिया के विलोम को प्रतिलोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का जो विलोम, त्रिकोणमिति प्रक्रिया का जो विलोम होता है उसका हम उल्टा पढ़ेंगे, वही क्या कहलाएगा? मेरा प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर हमने मान लिया x, साइन थीटा बराबर क्या मान लिया है? x। तो साइन को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स के रूप में हो जाएगा। तो चूंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स x हो जाएगा। जैसे cos x बराबर हमने मान लिया है y, cos x बराबर क्या मान लिया है? तो चूंकि cos के बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा? इन्वर्स के रूप में। ये त्रिकोणमिति फलन है। जब त्रिकोणमिति फलन को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये किसके रूप में आ जाएगा? प्रतिलोम फलन के रूप में आ जाएगा। यहीं से डिफिनेशन निकलता है प्रतिलोम फलन का। तो चलो, तो x हम मान लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? cos है, बराबर को उससे जाएगा तो किस में आ जाएगा? इन्वर्स के रूप में। तो क्या हो जाएगा? cos इन्वर्स y। √3 बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा। √3 बराबर हमने मान लिया है tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स √3। tan इनवर्स √3, √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। tan कितना डिग्री का? 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो tan, तो इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/3। क्योंकि पाई का मान त्रिकोणमिति में हम लोग 180 लेते हैं। जब पाई का मान त्रिकोणमिति में कितने लेते हैं? 180 लेते हैं। जब हम 180 यहाँ पर रखेंगे और 300 काटेंगे तो 60, 36 के 18, 180। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 10 में 60 को हम पाई में कैसे, रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/3 लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। साइन x बराबर 1/2, साइन x बराबर हमने मान लिया है 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री में हम रेडियन में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? π/6 लिखेंगे, π/6। तो क्या हो जाएगा मेरा? π/6। अगर cos इनवर्स x बराबर हम लेते हैं 1/√3, cos इनवर्स x बराबर 1/√3 लिख लें तो x बराबर क्या हो जाएगा? cos 1/√3 हो जाएगा। हमने प्रतिलोम फलन का परिभाषा डिफिनेशन समझ लिए हैं और उसके बारे में कुछ सवाल कर लिया। अब प्रतिलोम फलन का कुछ मुख्य
नियम जो होता है उसके नियम के बारे में हम जानते हैं, प्रतिलोम फलन का नियम। पहला मेरा नियम है इन्वर्स एक संबंध है फलन नहीं, इन्वर्स एक संबंध है फलन नहीं। दूसरा है साइन इन्वर्स एक्स एक संकेत है, साइन इन्वर्स एक्स क्या है, एक संकेत है, इसे साइन इन्वर्स एक्स पढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है मेरा इन्वर्स को ARC से सूचित किया जाता है। और चौथा है ट्राइगोनोमेट्री में 6 प्रतिलोम फलन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। पांचवा पॉइंट है मेरा ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को LHS से RHS या RHS को LHS की ओर ले जाने पर वह इन्वर्स के रूप में आ जाता है। तो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को LHS से RHS या RHS को LHS की ओर ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। तो चलो कैसे आता है हम एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स बराबर थीटा, साइन एक्स बराबर थीटा। देखो ये LHS की ओर है और ये RHS की ओर है। जब ये LHS को RHS की ओर ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, इन्वर्स के रूप में। तो चूंकि x बराबर क्या, बराबर को सट जाएगा तो किस में आ जाएगा, इन्वर्स के रूप में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा। जैसे कॉस y बराबर x, कॉस y बराबर x, ये भी LHS की ओर है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मतलब ये LHS की ओर बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो RHS की ओर ले जाएंगे तो इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x, बराबर को साइड ले जाएगा तो क्या हो गया, कॉस इन्वर्स x। x बराबर टेन y, x बराबर क्या है, टेन y। तो x बराबर क्या है, 10 है। इस बार है RHS की ओर, RHS की ओर है, इस बार इसको लाते हैं किसकी ओर, LHS की ओर। जब LHS की ओर आनेंगे तो किसमें आ जाएगा, इन्वर्स के रूप में आ जाएगा। तो चूंकि x हो जाएगा 10 इनवर्स x, यहां बच जाएगा y। नेक्स्ट है मेरा इन्वर्स फंक्शन को, किसको इस बार ले जा रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन को LHS से RHS या RHS को LHS की ओर ले जाने पर सिंपल फॉर्म के रूप में आ जाता है। इस बार हम इन्वर्स फंक्शन को LHS या RHS को LHS की ओर ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो हम एग्जांपल समझ लेते हैं। इन्वर्स को लिए हैं तो साइन इन्वर्स x बराबर हम मान लिए y, तो चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, ये सिंपल मतलब ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में आ गया। 10 इनवर्स x बराबर 1 मान लिए हैं, तो चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 10 1 cos इनवर्स x बराबर हमने मान लिया 1/√2। तो चूंकि x बराबर बराबर को सट जाएंगे, इनवर्स जाएगा, मतलब LHS को RHS की ओर ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा, वह सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos 1/√2। सातवां मेरा पॉइंट होगा साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। क्या इसको हम साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते कि यह स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हर एक चीज का एक नियम होता है, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यह स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह स्टेप क्या है मेरा, यह स्टेप गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको। और दूसरा cos इनवर्स x को cos x का पावर -1, ये भी नहीं लिख सकते हैं। ये भी स्टेप क्या है मेरा, गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी स्टेप क्या है मेरा, गलत है। तीसरा cos इनवर्स x तीसरा जो है मेरा cos,
देख थीटा पर इन्वर्स दिया है तो ये क्या आ जाएगा cos 1/x। ये मेरा स्टेप क्या है, यह स्टेप मेरा सही है, यह स्टेप क्या है गलत नहीं है। ये स्टेप मेरा मतलब कि cos x इनवर्स 1 को हम cos 1/x लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यह स्टेप क्या है मेरा सही है। लेकिन sin इनवर्स x को cos x का पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, यह क्या है, यह मेरा स्टेप यह भी गलत है, यह स्टेप गलत है। इस पर हम सवाल कर लेते हैं। इस पर सवाल कैसे आएगा, इससे लगभग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इस पर सवाल कैसे आता है, चलो सवाल हम देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 4/3 बराबर a, 4/3 बराबर a, कर्ण छोटा भाग। सवाल दिया हुआ है यदि साइन इनवर्स 4/5 बराबर a है तो cos a tan a cot a का मान होगा। किसका मान पूछ रहा है, cos a tan a cot a का मान। पहले सवाल में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है क्या, सवाल में दिया हुआ है क्या, तो हम देखते हैं यहां पर साइन इनवर्स 4/5 बराबर क्या दिया है वो मेरा a। जब साइन इनवर्स में है, जब इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसमें सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 बराबर साइन a, साइन a हो जाएगा। तो अब साइन थीटा बराबर हम सूत्र क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ये हो गया मेरा कर्ण, तो ये हो गया। तो अब इसमें है क्या चीज नहीं, आधार। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग आधार निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे मान तो h कितना है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा तो रूट 9, और रूट 9 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। तो मेरा आधार कितना निकल कर आ गया 3। तो अब मान क्या पूछता है कि cos a, किसका मान cos a। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा कितना निकला है, यहां पर आधार कितना 3 बट्टे कर्ण कितना है मेरा 5, और दूसरा है tan a, किसका मान पूछ रहा है tan a। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार b बट्टे लंब बट्टे आधार मतलब p बट्टे b। तो p मेरा कितना है, लंब कितना है 4, और आधार मेरा कितना निकला है 3। और तीसरा पूछ रहा है कि cot a, तो cot थीटा बराबर क्या होते हैं आधार बट्टे लंब। तो आधार मेरा कितना है 3 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा यदि tan इनवर्स 4/3 बराबर y है तो sin y cos y sec y का मान होगा। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करेंगे बनाने के लिए तब तक कैसे होगा। तो बनाइए आप लोग अपने से, तब तक हम बता देते हैं। इधर देखो यहां पर दिया है गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है मेरा tan इनवर्स 4/3 बराबर क्या है y। तो गिवन दैट मेरा दिया हुआ है tan इनवर्स 4/3 बराबर y। तो tan को बराबर को उस साइड ले जाएंगे tan इनवर्स y को, तो क्या हो जाएगा tan y, क्या हो जाएगा tan y बराबर कितना 4/3 होगा कि नहीं होगा। तो चलो tan थीटा बराबर क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं कि है क्या चीज नहीं, इसमें है क्या नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो लंब मेरा कितना 4 और आधार कितना है 3, तो इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं, मतलब कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चलो पुट करते हैं मान। तो लंब कितना है मेरा 4, तो क्या हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 3 है तो आधार का स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 चौके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 बराबर कितना होगा 5। मेरा
कर्ण कितना निकल कर आया है 5। तो पूछ रहा है मान किसका, किस चीज का मान पूछ रहा है, साइन y कॉस y सेक y। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। मेरा लंब कितना है, लंब देखो यहां पर कितना है, लंब 4 और कर्ण कितना निकले हैं 5। तो क्या हो जाएगा मेरा 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है, यहां पर देखो, यहां पर आधार कितना है 3 है ना, आधार दिया हुआ है 3 और कर्ण मेरा कितना निकला है 5। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। और तीसरा पूछ रहा है सेक y, इसका मान पूछ रहा है सेक y। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है मेरा 5 और आधार कितना है 3। यही हो जाएगा मेरा आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हम नए वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो आज हम पढ़ाएं प्रतिलोम फलन के बारे में। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रतिलोम फलन का जितना भी फार्मूला है, सूत्र है, टोटल सूत्र लिखेंगे और सूत्र का सत्यापित भी करेंगे। और प्रत्येक सूत्र पर कैसे मतलब सवाल आता है, कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड लेता है, प्रत्येक टाइप हम करवाएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। हम बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक लेंगे, जैसे कि मतलब पूरा लगे कि अष्टपष्ट मेरा क्वेश्चन मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। इस तरह से हम बेसिक पढ़ाएंगे। आप लोग जुड़े रहे इस चैनल से। थैंक यू।